लोकसभा चुनाव रंगबाणी की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेश बहुगुणा। और लोकसभा चुनाव रंगबाणी पर जब मेरी टीम कई जगह पर दौरा कर रही है, एक अनटच्ड मुद्दे पर आज बात करेंगे। चूड़ी शब्द, चूड़ी पहनी है, क्या चूड़ी पहन ली गई है? चूड़ी पहन लो, चूड़ी नहीं पहनी हमने और हम उनको चूड़ी पहना लेंगे। ऐसे जो शब्द, यदि मैं आज के लोकसभा चुनाव की बात करूं, सियासी घमासान में और लोकसभा चुनाव में अनेक चीजें देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी हैरानी तो तब हो जाती है जब महिलाओं के द्वारा इस शब्द का बेइंतहा इस्तेमाल टॉप लेवल से लेकर बॉटम तक किया जा रहा है। चूड़ी शब्द, क्या हमने चूड़ी पहनी है, एक मुहावरा के रूप में आज मानो ऐसा लगता है कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 to 18 राइट टू इक्वलिटी का मानो खुला उल्लंघन होता नजर आता है। और राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 90 to 22, चूड़ी एक फैशन का पार्ट है, कोई भी पहन सकता है, लेकिन समाज ने मानो इसको एक कमजोरी बना डाला। एक तरफ सरकार और समाज में ये बराबर लगातार सुनने को मिलता है, महिलाओं के लिए आरक्षण किया जा रहा, महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा। और कल की घटना की यदि बात करो, दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर कुछ महिलाएं चूड़ी लेके पहुंची हुई थी और कुछ ही दिन पूर्व में प्रधानमंत्री के भाषण में भी चूड़ी शब्द का इस्तेमाल हुआ अनेक जगह पर। तो क्या ये फंडामेंटल राइट, जो इक्वलिटी ऑफ राइट टू, जो इक्वलिटी है 14 to 18 का उल्लंघन नहीं हो रहा इसमें? क्या जो राइट टू फ्रीडम है उसका भी मान उल्लंघन होता है? चूड़ी एक पहनने का एक गहना है महिलाओं का, और कई धर्मों में ये एक सुहागन का एक फैशन का पार्ट भी है, सुहागन का एक इस्तेमाल भी किया जाता है इसको। लेकिन आज के ज़माने में महिलाएं और यहाँ तक कि मेल तक कड़ा भी हाथ में डालते हैं जब कभी आप धार्मिक जगहों पर जाते हैं। और ये एकदम हमारे फंडामेंटल राइट्स में, राइट टू फ्रीडम में भी पूरी व्यवस्था है, कोई कैसे भी फैशन कर सकता है। तो आखिर समाज ने स्वाधीनता के बाद के भारत की बात करूं, गुलामी के भारत की बात करूं या आज की बात करूं, तो मानो लगता है मानसिकता बदली नहीं है। महिलाओं का हर जगह पर बढ़ चढ़कर भाग लेना और अच्छी पोजीशन में आज कहीं ना कहीं पूरी जब इक्वलिटी की बात आती है, तो आखिर इस चूड़ी शब्द को लेकर के इतनी बहस क्यों छिड़ी रहती है? क्या चूड़ी पहनने वाले कमज़ोर होते हैं? क्या जो महिलाएं चूड़ी पहनती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं? ये शब्द, ये चूड़ी मुहावरा और बड़े से बड़े पार्लियामेंट्री मेंबर तक और राजनीतिक पार्टियां इसके इस्तेमाल करती हैं। आखिर क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है? लोग इस पर फोकस नहीं करते, यह समझ नहीं आता है लोगों को। बहरहाल सिर्फ हमारी ये कोशिश है कि चूड़ी पहनने का मतलब कमज़ोर नहीं हो जाता है। और क्या लोगों ने इसको कमज़ोरी समझ लिया? इस एग्जाम्पल को देना, कहीं ना कहीं शब्द पर यदि PIL फाइल की जाए तो बिल्कुल बैन लग जाएगा, क्योंकि ये महिलाओं की मानो चूड़ी शब्द कमज़ोरी को इशारा करता है। तो ऐसे शब्दों को कहीं ना कहीं रोका जाना चाहिए। और यदि मैं समाज की बात करूं, आज के आधुनिक में महिलाओं लेकर सरकार की चिंताएं, काम भी किया सरकार ने, तो कहीं ना कहीं महिलाएं मानो इस शब्द का अपमान कर रही हैं। कई महिलाओं को देखा गया वहां पर चूड़ी लेके गई थी, मंचों से भाषण सुनाई दे रहे। तो इस शब्द पर इसकी जो मीनिंग है, इसको तथ्यात्मक रूप से शायद इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यदि वास्तविक इस समाज को बराबर महिलाओं को दर्जा देना है, तो इस शब्द के लिए सार्थक प्रयास होने चाहिए।
जिसान के साथ महेश बहुगुणा। खास विश्लेषण था मेरा आज, चूड़ी पहनी है क्या आपने, इस शब्द को लेकर के। और अनटच्ड मुद्दे हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं, जो अछूते मुद्दे होते हैं, खास विश्लेषण। जय हिंद, जय भारत।